हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। जानिए आज का दिन भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है। तो दोस्तों, इस आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का एक खास महत्व होता है। इस दिन को जो उत्पन्ना एकादशी का दिन कहा जाता है, क्योंकि इसी के दिन आज एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम दिन होता है। आज भगवान विष्णु जी और एकादशी माता की पूजा करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। परिवार के दिवंगतों के निमित्त अगर ये व्रत रखा जाए तो उसको सारा फल प्राप्त होता है। और एकादशी का व्रत ऐसा रखने की परंपरा है। इस दिन का व्रत रखने का हमारा सारा जो पुण्य होता है हमारी दिवंगत आत्माओं को जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सारी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सारी देवता जो हैं वो भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनको सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सारे देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, तब वे तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेंगे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सारे जो देवता थे वो क्षीर सागर पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से हमें निकाल दिया है, आप उन दैत्य से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सारे देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? और उसके आश्रय में कौन है? और वह कहाँ रहता है? उसका स्थान बताओ। ये सारी बातें मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सारे देवी देवताओं को निकालकर वहां पर अधिकार बना लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठ जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करता हूँ। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सारे जो देवता थे वो चंद्रावती नगरी की तरफ प्रस्थान करने लगे। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध में गरज रहा था। वह स्वयं भगवान से रणभूमि में जब भगवान उससे लड़ने आए तो दैत्य ने उन पर वार किया। अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े तो भगवान विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, लेकिन वह युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। दोस्तों, ये युद्ध जो है 10,000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर सी गुफा थी। उसमें भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने वहाँ पर आराम किया। विश्राम करके भगवान जो हैं उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में
योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी वहां पर पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि की योग निद्रा टूटी, गोद से टूटी, तो उन्होंने उसकी जानकारी दी। तब प्रभु ने कहा कि आज से आपका नाम एकादशी है। आज के दिन आपका जन्म हुआ है। सारी दुनिया, सारे लोग आपको एकादशी के नाम से जानेंगे और आपकी एकादशी के नाम से पूजा होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो दोस्तों, ये है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर ये आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पर सेट करिए, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।